हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केशव स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ्स अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जो कि सादृश्यता और समानता है, एनालॉजी और सिमिलैरिटी। इस चैप्टर में दोस्तों आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप आप देख पा रहे होंगे शब्दों पर आधारित प्रश्न, सेकंड टाइप संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और थर्ड टाइप है संख्या समूह पर आधारित प्रश्न, और फोर्थ टाइप अक्षरों पर आधारित प्रश्न, और एक पांचवा टाइप है मिसलेनियस विविध। दोस्तों, विविध का जो है, विविध में कोई फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इन सभी टाइप से इनके एक एक दो क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं से विविध मिसलेनियस बना है। दोस्तों, जैसे कि हम एक एक टाइप वाइज पढ़ेंगे तो हमने सभी टाइप के आपको दो दो तीन तीन नमूने आपके लिए लिए हैं। जैसा कि आप फर्स्ट टाइप देख पा रहे होंगे शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कि शब्दों पर आधारित प्रश्न का फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है लेखक कलम। जैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका जो होता है वो ये होता है, जो फर्स्ट वाले टर्म का रिलेशन सेकंड वाले टर्म के साथ होगा वही इन दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस के साथ वही रिलेशन आपको देखने को मिलेगा और वही आपका सही आंसर होगा। अब हमें देखना है कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले टर्म में क्या रिलेशन है। तो हम देखेंगे लेखक और कलम। तो लेखक, दोस्तों लेखक जो है, लेखक के लिखने का जो उपकरण होता है वो कलम होता है। लेखक के द्वारा जैसे कोई कविता, कहानी या कोई उपन्यास लिखे जाते हैं तो वो कलम के द्वारा लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही अब दिए गए ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन उनके उपकरण, जैसे कि काम करने के व्यक्ति के काम करने का जो उपकरण होता है वही इस ऑप्शन में दे गए होंगे। जैसे कि सुई और दर्जी। तो सुई के काम करने का उपकरण दर्जी नहीं होता है, दर्जी के काम करने का उपकरण सुई होता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन तो उल्टा है, जो कि गलत होगा। सेकंड ऑप्शन कलाकार और ब्रूस। कलाकार का जो उपकरण है वो ब्रूस नहीं होता है दोस्तों, उसका तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है पेंटर और कैनवास। ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम पहले फोर्थ आंसर भी चेक कर लेते हैं शिक्षक और कक्षा। तो शिक्षक के काम करने का कक्षा नहीं होता है, जबकि उसका पढ़ाना होता है शिक्षक का। आज हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन पेंटर या कैनवास। तो पेंटर कैनवास पर चित्र बनाता है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही रिलेशन हमें देखने को मिला था जो ऑप्शन नंबर 3 में हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे डरपोक गधा। तो जो रिलेशन डरपोक और गधे में होगा वही रिलेशन चालाक और इन दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गधे को डरपोक का प्रतीक माना गया है। वैसे ही चालाक, तो चींटी चालाक हो सकती है? नहीं। खरगोश? नहीं। घोड़ा भी चालाक नहीं होता। आप सभी ने कहानी सुनी होगी चालाक लोमड़ी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो लोमड़ी होगा। अब इसके बाद देखना हमें टाइप नंबर 2, जो कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न का भी सोल्व करने का यही तरीका होता है। जैसे कि फर्स्ट वाले टर्म का रिलेशन सेकंड वाले टर्म से है, वैसे ही थर्ड वाले टर्म का रिलेशन इन दिए गए ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट और सेकंड वाले का क्या रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे 20 नहीं, शायद 24 है। 24। तो आप देख पा रहे होंगे कि 24 और जो ये 60 है, इसका क्या रिलेशन हमें दिख रहा है। तो अब आप चेक करेंगे 24। तो 24 की अगर हम 24 के अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो 48, और 24 का आधा करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं 2 बार, ऐसे करते हैं तो हमें 60 देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 24 गुणा 2 प्लस 24/2, 24 दूनी 48 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसे, यह आएगा यहाँ पर 12, जो कि 48 प्लस के 12 60 होता है। तो दोस्तों यही है। वैसे एक बार को देखा है तो 2.5 गुना है, क्योंकि 2 टाइम तो ये हो गया, और ये हमारा 2 से 12 बार जाएगा, जो कि 24 का आधा होता है। तो 0.5 टाइम ये हो गया, यानी कि 2.5 गुना है ये। तो वैसे याद ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से 2.5 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही तो इसका भी यही रिलेशन हमें देखने को मिलेगा, 2.5 गुना में देखने को मिलेगा। अब हम 120 का 2.5 गुना देखते हैं। 120 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा
240 और 120 की 0.5 में करेंगे। 120 की गुणा 0.5 करेंगे। 0.5 का मतलब होता है 1/2। अब इसकी गुणा जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 120 की 5 में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60, जिसे ऐड करने पर हमें मिलेगा 300। तो इसका सही आंसर 300 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे आप देख पाएंगे 64155304। जो रिलेशन फर्स्ट वाले का सेकंड वाले के साथ होगा वही रिलेशन थर्ड वाले का इन दिए गए ऑप्शन में किसी ऑप्शन के साथ आपको देखने के मिलेगा। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो हमें टर्म दिए गए हैं उस टर्म में हमें क्या रिलेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 5 है, 5 से एक 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 4 से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। और 6 से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। तो वैसे ही हमें इसमें भी करना होगा। 6 से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 8 से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। और 7 से -1 करेंगे तो 6 आएगा। इसका सही आंसर 6 7 8 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे टाइप 3 संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। संख्या समूह पर आधारित प्रश्न में जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं उसमें आपको एक समूह दिया होता है। जैसे आप यहाँ पर समूह देख पा रहे होंगे। इस समूह में जो रिलेशन आपको दिख रहा होगा या आप देख पा रहे होंगे तो वही रिलेशन दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस में एडजेक्टिव वही रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अब आपको देखना है कि दिए गए समूह में आप क्या रिलेशन देख पा रहे हैं। तो जैसे कि ये 4 2 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और ये 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। तो ऑप्शंस में भी सारे स्क्वायर नंबर ही होंगे। वैसे सवाल को जल्दी करने के लिए हम ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे 79 ऑप्शन नंबर 1 में, तो 79 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब आप देख पा रहे होंगे 48 भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शंस में मतलब आंसर नहीं हो सकता। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे 49 होता है लेकिन 143 डिवाइडेड है 143 आप देख पा रहे होंगे, ये भी किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर 3, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये 16 यानी कि 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है। ये 64 जो कि 8 का स्क्वायर है और ये 100 है जो कि 10 का स्क्वायर है। ये भी सारे स्क्वायर नंबर हैं। तो जैसे दिए गए समूह में हमें रिलेशन देखने के मिलता है कि सारे ही स्क्वायर नंबर थे, वैसे ही ऑप्शन नंबर 3 में भी हमें सारे ही स्क्वायर नंबर देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। जैसे कि ये दिया गया समूह आपको 8 56 और 72, इस वाले समूह में जो आप रिलेशन देख पा रहे होंगे वही रिलेशन आप इन 4 ऑप्शनों में जिस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे वही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये 8 की 7 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है, वैसे ही 8 की 9 बार गुणा करने पर 72 आता है। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में यही रिलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करेंगे। अगर हम 7 की 7 बार गुणा करते हैं तो आना चाहिए था 49, लेकिन आ रहा है 56, जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। हम 3 की 7 बार गुणा करते हैं, 7 बार गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म की सेकंड वाले टर्म में 7 बार गुणा करने पर ही सेकंड वाला टर्म आ रहा है, तो वहीं पर हमें सेकंड वाले 7 बार गुणा करने पर भी 21 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 15, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे हम। 6 के अगर हम 7 बार गुणा करते हैं तो 42 आना चाहिए था, जो कि आ रहा है। अगर इसकी हम 9 टाइम गुणा करते हैं तो हमें 54 आना चाहिए, 54 आना चाहिए था, जो कि ये भी आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करते हैं। 5 के अगर हम 7 बार गुणा करते हैं तो 35 यानी कि 35 आना चाहिए था, जो कि आ रहा है 30, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 6 42 54। ऐसे ही ऑप्शन टाइप नंबर आप 4 देख पा रहे होंगे, अक्षरों पर आधारित प्रश्न। अक्षरों पर आधारित प्रश्न में भी वही है, जैसे कि आप टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड में देख पा रहे होंगे। कोई टाइप 4 भी कोई अलग नहीं है। जैसे कि आप टाइप 4 है, 4 में देख पा रहे होंगे आप कि फर्स्ट वाला टर्म और जो सेकंड वाला टर्म है, जो रिलेशन फर्स्ट वाले टर्म में और सेकंड वाले टर्म में है वही रिलेशन
थर्ड वाले टर्म में, और इन दिए गए ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शन के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या रिलेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पी के बाद 1 ऐड करने पर क्यू आ जाता है, के बाद 1 ऐड करने पर एल आ जाता है, और एफ के बाद 1 ऐड करने पर जी आ जाता है, और ए के बाद 1 ऐड करने पर बी आ जाता है। तो इन्होंने सारे उसमें 1 ऐड कर रखा है, तो हमें भी वही 1 ऐड करना होगा। जैसे कि ये आर है, आर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास क्यू, एस आता है एस, आर में 1 ऐड करने के बाद एस आता है, एम में 1 ऐड करते हैं तो एन आ जाता है, एच में करते हैं आई आ जाता है, और सी में करते हैं डी आ जाता है 1 ऐड करने पर। यानी कि हमने भी सारे में 1 ऐड कर दिया, तो हमें जो आंसर देखने को मिलता है वो होता है डी आई एन, जो कि हमें देखने को मिलता है DINS, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 चेक करेंगे, एग्जांपल नंबर 2 भी देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे स्टार TFRA, जो रिलेशन फर्स्ट वाला टर्म का सेकंड वाले टर्म के साथ होगा वही रिलेशन थर्ड वाले का दिए गए 4 ऑप्शंस के साथ होगा। जैसे कि आप दिए गए 4 ऑप्शंस के साथ होगा स्टार। जैसे यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये एस है, तो एस को इन्होंने सेकंड नंबर पे, एस यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर था तो एस को इन्होंने यहाँ पर सेकंड नंबर पर शिफ्ट कर दिया, और टी यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर था वो फर्स्ट नंबर पर शिफ्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ पर जो टी सेकंड नंबर पर था वो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट नंबर पर शिफ्ट कर दिया। पहले 2 वर्ड इन्होंने इनका स्थान परिवर्तन कर दिया, और जो बचे 2 वर्ड है उनका भी आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है आर, तो आर की जगह जैसे ये ओ है तो ओ सबसे पहले आएगा। आप देख पा रहे होंगे आर सेकंड नंबर पर पहुंच जाएगा, ओ आर, ये ई और एस का विस्तार परिवर्तन होगा, तो ई फोर्थ नंबर पर थी जो कि थर्ड नंबर पर आ जाएगी, और एस फोर्थ नंबर पर जाएगा। तो इसका आंसर होगा सही ORES, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने 5 टाइप्स के आपको नमूने दिखाए हैं, वैसे ही अब जब हम सारे टाइपों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। जैसे कि अभी हमने 5 टाइप के आपको 2-2 4-4 एग्जांपल्स लेकर हमने दिखाए थे आपको। वैसे अब जब हमें एक-एक टाइप पर प्रैक्टिस करनी है, एक-एक टाइप पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अब जब आप देख पा रहे होंगे टाइप 1 शब्दों पर आधारित प्रश्न, ऐसे ही इसके बाद हम टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे, फिर टाइप 4 पढ़ेंगे, फिर टाइप 5, ऐसे करके पढ़ेंगे, हम सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। तो जैसे कि अब जब हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं शब्दों पर आधारित प्रश्न, तो इस पर ही हमें प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि अब जब हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सारे टाइप 1 के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम सारे 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 शब्दों पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 1 है ऊर्जा का जूल। जैसे आपको मैंने टाइप 1 में बताया था कि इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें देखना होता है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है और ये जो सेकंड वाला टर्म है, इसका जो रिलेशन आपको आपस में दिखाई दे रहा होगा वही रिलेशन इस वाले ब्लैंक ऑप्शन ब्लैंक में आएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, आप रिलेट करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या रिलेशन आप देख पा रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी कि इसकी ये जो एनर्जी है, एनर्जी की मात्रक जो है जूल होता है। तो वैसे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, जो कि राइट आंसर होगा इसका। जैसे आप देख पा रहे हैं कुल्हाड़ी, तो क्या कुल्हाड़ी का मात्रक या फिर कुल्हाड़ी का काम कोई पीसना नहीं होता है, तो फिर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आप जैसे देख पा रहे होंगे अमीटर, तो अमीटर का मात्रक धारा नहीं होता है, ये भी नहीं हो सकता। जैसे शक्ति है ना, शक्ति का मात्रक एम्पियर नहीं होता है। और जैसे ये ऑप्शन नंबर 4 ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिरोध की जो मात्रक या इकाई होती है वो ओम होती है। जैसे ऊर्जा का मात्रक या फिर ऊर्जा की कह सकते हैं इकाई जूल होती है, वैसे ही प्रतिरोध की मात्रक या प्रतिरोध का जो इकाई है वो जूल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आप देख पा रहे होंगे उल्लास या विषाद, तो हमें इनमें रिलेट करना है। जो रिलेशन आप इन दोनों टर्म्स में देख पा रहे होंगे वही इन वाले टर्म्स में होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि उल्लास और विषाद। उल्लास माने होता है खुशी, किसी भी चीज़ की जैसे बहुत ज़्यादा खुशी होना,
किसी का जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी चीज़ की खुशी, किसी प्रकार की खुशी, उसे उल्लास कहते हैं। और विषाद, उल्लास, विषाद आपस में ये विपरीत हैं, ये अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। तो अब हमें भी इन ऑप्शंस में भी हमें अपोजिट ही देखना होगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बधाइयाँ और शुभ अवसर। तो बधाइयाँ और शुभ अवसर क्या आपको अपोजिट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि बधाइयाँ और शुभ अवसर अपोजिट नहीं है, क्योंकि शुभ अवसर, किसी भी शुभ अवसर आने पर ही बधाइयाँ दी जाती हैं, शुभ अवसर आने पर ही बधाइयाँ दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा आंसर नहीं होगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 परिश्रमी और सफल। तो क्या परिश्रमी और सफल आपको अपोजिट दिखाई दे रहे हैं? परिश्रमी और सफल भी अपोजिट नहीं है। जैसे आप देख पा रहे होंगे परिश्रमी, तो परिश्रम मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, और जो मेहनत करेगा वही सफल हो जाता है। तो ये परिश्रमी और अपोजिट भी नहीं, मतलब अपोजिट नहीं है परिश्रमी और सफल भी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे माप और तुलना। तो माप किसी चीज़ का मापना, जैसे कि दूध मापते हैं। तुलना करना, जैसे कि मैं उससे लंबा हूँ या वो मुझसे लंबा है, या किसी भी चीज़ की तुलना करना कि वह उससे अधिक बुद्धिमान है। तो ऐसे किसी चीज़ की तुलना और माप ये अलग अलग चीज़ है, वैसे मतलब विपरीत नहीं है, अलग अलग है लेकिन विपरीत नहीं है। जैसे कि विपरीत कह सकते हैं कि तुलना का मतलब तो ये होता है कि वह मुझसे अधिक लंबा है, वह मुझसे, तो तुलना की जा रही है हमारे बीच, तो ये तुलना भी नहीं हो सकता। जैसे ये कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 अपमान और प्रतिष्ठा। तो क्या अपमान और प्रतिष्ठा विपरीत हैं? हाँ, अपमान और प्रतिष्ठा विपरीत है। अपमान किसी का, कह सकते हैं किसी का आदर नहीं करना, किसी की मानहानि को ठेस पहुँचाना, ऐसे करके अपमान होता है ये। और प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। तो ये आपस में अपोजिट नंबर हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आप देख पा रहे होंगे देश, राष्ट्रपति, राज्य। तो देश का जो रिलेशन राष्ट्रपति के साथ होगा वही रिलेशन राज्य का इस दिए गए ब्लैंक स्थान में ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जैसे आप रिलेट करेंगे कि देश का राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है। देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन एक बात है, जैसे अगर देश का यहाँ पर प्रधानमंत्री होता, जैसे यहाँ पर देश का रिलेशन अगर प्रधानमंत्री से होता, यहाँ पर प्रधानमंत्री होता, तो तो इस वाले स्थान पर हम राज्य का मुख्यमंत्री फिल करते, तो तब इसका आंसर मुख्यमंत्री होता। लेकिन अब यहाँ पर दे रखा है इन्होंने देश का राष्ट्रपति, तो देश का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। और अब क्वेश्चन नंबर जैसे हम 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मछली का रिलेशन जो सल्क से होगा वही भालू का रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब आप रिलेट करेंगे कि मछली का जो रिलेशन हमारे पास सल्क का है, मछली का रिलेशन सल्क से क्या है, मछली के ऊपर सल्क जमा होती है, मछली के ऊपर सल्क जमा होती है। वैसे ही बालू के शरीर पर लोम चर्म जमा होती है। इसमें वैसे कोई मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह तो है नहीं, लेकिन डायरेक्ट याद करने वाली बात है। जैसे कि पंख नहीं होते हैं, त्वचा तो सभी के शरीर पे होती है, लेकिन त्वचा पर भी लोम चर्म होता है, लोम चर्म, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। पत्ते भी नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 होगा, लोम चर्म। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 जुलूस, मार्ग, पृथ्वी। तो जो जुलूस का रिलेशन मार्ग से होगा वही रिलेशन पृथ्वी का इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे जुलूस का मार्ग के साथ क्या रिलेशन है। तो जुलूस एक निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ता है या निर्धारित पथ पर आगे बढ़ता है। तो वैसे ही पृथ्वी अंतरिक्ष में आगे बढ़ती है? नहीं। क्या पृथ्वी सूर्य में आगे बढ़ती है? नहीं। क्या पृथ्वी राजमार्ग पर बढ़ती है? नहीं। सिर्फ पृथ्वी परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है एक परिक्रमा पथ पर ही परिक्रमा करती है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे उर्वरक, फसल, जो आपस में रिलेशन इनका होगा वही इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ हमारा रिलेशन होगा, जो कि ब्लैंक स्थान का रिलेशन होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे उर्वरक और फसल। उर्वरक मतलब होता है जैसे कि खाद हुआ, उर्वरक मतलब खाद। जैसे हम उर्वरक मतलब खाद फसल को खा देते हैं, खाद हम फसल की अधिक पैदावार या फसल को अच्छा बनाने के लिए हम फसल को उर्वरक खाद देते हैं। वैसे ही हम
शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षक देते हैं? नहीं, शिक्षक के द्वारा तो शिक्षा दी जाती है, तो ये तो उसका आंसर नहीं होगा। क्लोरीन जल, तो ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अब जैसे ये पुष्टिकारक और शरीर है, तो पुष्टिकारक और शरीर, पुष्टिकारक मतलब होता है जैसे कि आहार कह सकते हैं हम, जैसे पुष्टिकारक, तो पुष्टिकारक या टॉनिक, जो टॉनिक बोलते हैं पुष्टिकारक को, टॉनिक पुष्टिकारक को बोलते हैं हम टॉनिक। तो टॉनिक अगर हम अपने शरीर को देते हैं तो उससे हमारे शरीर का विकास और शरीर हमारा मजबूत बनता है। तो ऐसे ही इसका आंसर पुष्टिकारक से शरीर, पुष्टिकारक देने से शरीर हमारा बढ़ जाता है। शरीर हमारा मतलब कहते हैं कि ग्रोथ करता है अच्छी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 कीटनाशक चूहे, तो कीटनाशक देने से चूहे बढ़ते हैं? नहीं, कीटनाशक देने से चूहे मर जाएंगे और चूहे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 7, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे, निरक्षरता, शिक्षा और सूखा। निरक्षरता का जो रिलेशन शिक्षा के साथ होगा, वही सूखे का रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि निरक्षरता का क्या रिलेशन शिक्षा के साथ है। निरक्षरता होता है मतलब कि निरक्षरता होता है कि ना पढ़े लिखे होना। अगर हम निरक्षरता को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है, निरक्षरता को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है, वैसे ही सूखे को वर्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्या सूखे को कुएं के द्वारा दूर किया जा सकता है? नहीं। बांध के द्वारा दूर किया जा सकता है? नहीं। नदी के द्वारा दूर किया जा सकता है? नहीं। सूखे को सिर्फ वर्षा में भी नदी का पानी आएगा, तो ही बाद में भी पानी वही आए, वर्षा से ही आएगा पानी, और कुएं में भी वर्षा का पानी आता है। तो इसीलिए जैसे निरक्षरता को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है, वैसे ही सूखे को भी वर्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर वर्षा होगा। राइट आंसर हमारा वर्षा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जैसे बढ़ई, फर्नीचर, जो रिलेशन हमारा बढ़ई का फर्नीचर के साथ होगा, बढ़ई और फर्नीचर में जो रिलेशन होगा, वही इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे बढ़ई और फर्नीचर। बढ़ई का जो ये बढ़ई बोलते हैं, मतलब जो घर जैसे वगैरह किवाड़ बनाते हैं, जो गेट बनाते हैं, विंडो चौखट वगैरह बनाते हैं, उन्हें बढ़ई कहते हैं। अब जैसे बढ़ई देखें हम, बढ़ई कोई आदमी ही तो बढ़ई होगा। अब यहाँ पर दे रखा है इन्होंने पुस्तक, तो पुस्तक तो एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि एक निर्जीव वस्तु है, और बढ़ई तो कोई सजीव वस्तु होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में जो है हमारे पास कोई आदमी, कोई पर्सन ही आएगा। तो यहाँ पर तो पुस्तक है जो कि निर्जीव वस्तु है, ये आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट करने का तरीका, मैं आपको एलिमिनेट करने का तरीका बता रहा हूँ। ये जैसे पत्रिका है, तो पत्रिका भी एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव वस्तु है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। बांध भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बावर्ची भी, जो बावर्ची होता है, बावर्ची उसे कहते हैं जो रसोई में खाना बनाता है, जैसे किसी होटल वगैरह में, या फिर जो बावर्ची उसे कहते हैं, बावर्ची उसे ही कहते हैं हम, जैसे कि बावर्ची जो खाना बनाते हैं रसोई में, तो ये भी एक सजीव व्यक्ति है, सजीव है, और ये भी सजीव है, तो इसका रिलेशन इससे ही होगा। वैसे इसका रिलेशन इससे होगा। अब कहें तो जैसे बढ़ई फर्नीचर बनाता है, तो पुस्तक लेखक बनाता है? नहीं, लेखक पुस्तक बनाता है, जबकि पुस्तक लेखक नहीं बनाती है, तो ये उल्टा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। जैसे पत्रिका है, पत्रिका संपादक बनाती है? नहीं, संपादक पत्रिका बनाता है, तो ये भी आंसर उल्टा है, तो ये भी नहीं हो सकता। जैसे कि अब ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर होगा। बावर्ची सूप बनाता है, तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, कॉफ़ी, कैफीन, तंबाकू। तो कॉफ़ी का जो रिलेशन कैफीन से होगा, वही रिलेशन तंबाकू का इन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? टैनिन नहीं पाया जाता है, नोवाकेन भी नहीं पाया जाता है, एलेक्सिन भी नहीं पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो कि इसका राइट आंसर होगा।